प्यार की ऐसी सनक जिसने एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। नमस्कार, स्वागत है आपका। दिल्ली 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। अभी हाल ही में अहमदाबाद हादसे के बाद से ही जो है सभी की निगाहें इस बात पर पहले से ही टिकी हुई है कि आखिर यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या इसके पीछे कारण थे। लेकिन उसके साथ साथ जो एयर इंडिया को बम से उड़ाने की धमकियां बार बार मिल रही थी, उसको लेकर भी एयर इंडिया, ना सिर्फ एयर इंडिया बल्कि अलग अलग राज्यों की जो पुलिस थी, जो जांच एजेंसियां थी, वो दरअसल सख्ते में आ गई थी कि धमकी दे रहा है। और उसके बाद जब ये हादसा हुआ, उसके बाद जो है डर और ज्यादा बढ़ गया कि आखिर ये कौन है जो एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दे रहा है। अब आखिर ये कौन है, इसको अगर मैं आपको बताऊंगी तो आप हंस हंस कर, ना सिर्फ हंसकर बल्कि आपके जहन में गुस्सा भी आएगा कि आखिर कैसे कोई इस तरह का मजाक कर सकता है सिर्फ और सिर्फ उसके प्यार को पाने के लिए। दरअसल अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम सहित 12 राज्यों में 21 से ज्यादा बार बम की झूठी धमकी देने के मामले में पुलिस ने चेन्नई से एक युवती रेने जोशिल्दा को गिरफ्तार किया है, जिसने एयर इंडिया विमान को उड़ाने की धमकी दी थी। और 12 राज्यों की पुलिस, खुफिया एजेंसियां, सैकड़ों सुरक्षा कर्मियों और हजारों आम लोगों की सांसें इस बात पर अटक गई थी कि आखिर अब ये धमकियां जो हैं 12 राज्यों को जो मिली हैं, जिस आईडी से मिली है, आखिर वो कौन है, क्या चाहता है, इसको लेकर जो है तमाम तरह का जो है एक माहौल, एक खौफनाक माहौल बन गया था। लेकिन आप सोचिए कि जो धमकी दी थी, ये चेन्नई से एक युवती रेने जोशिल्दा, जो कि रोबोटिक्स में प्रशिक्षित इंजीनियर, पढ़ी लिखी इंजीनियर, पढ़ी लिखी लड़की ने धमकी दी। कारण जानेंगे तो आप हैरान हो जाएंगे। और दरअसल कारण ये था कि युवती को अपने सहकर्मी देवेश प्रभाकर से एक तरफा प्यार था, जिसके बाद जो है उसके सहकर्मी ने दूसरी महिला से शादी कर ली। और दूसरी महिला से शादी जब उसने कर ली तो आप सोचिए कि अपने सहकर्मी को बदनाम करने के लिए इतनी प्रशिक्षित इंजीनियर ने दरअसल ये काम किया, जिसमें प्रतिशोध दिखाने के लिए उसने प्रभाकर के नाम से कई ईमेल एड्रेस बनाए। उसमें बम की झूठी सूचना के मेल भेजने लगी। क्योंकि वो तकनीकी रूप से सक्षम थी, दक्ष थी, इसलिए उसने पुलिस से बचने के लिए डार्क और वर्चुअल आईडी का बखूबी इस्तेमाल किया। और हालांकि अंत में पुलिस ने उसे ढूंढ निकाला। और सबसे बड़ी बात आप सोचिए कि धमकियां जो प्लेन क्रैश हुआ था उसके पहले से ही मिल रही थी। और जब जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, 12 जून को जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ, उस दिन भी जो है इस महिला ने उस अस्पताल को धमकी भेजी, ये बताते हुए कि ताकत तो आप समझ ही गए होंगे हमारे, और हमारे पायलट ने जो है काबिले तारीफ काम किया है। आप सोचिए कि इस तरह के मैसेजेस अगर कोई भेजेगा तो कैसे जांच एजेंसियां एक्टिव मोड में आ जाती है, क्योंकि ये जो है किसी की साजिश भी हो सकती है। तमाम तरफ जो है दिमाग जाता है। लेकिन ये मई जून के बीच में जो दरअसल धमकियां महिला भेज रही थी, और जिसमें अलग अलग ईमेल आईडी से अलग अलग राज्य में, माफ कीजिएगा, अपनी ईमेल आईडी से दिल्ली, पंजाब, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा में आप सोचो कि बम की झूठी धमकियां भेजी गई। और सभी जो ईमेल्स हैं वो मई से लेकर जून 2025 के बीच में, यानी कि जो हादसा हुआ था उसके बाद भी धमकी आई थी। इसकी खबरें आपने सुनी होंगी। लेकिन ये बड़ा ताज्जुब का मामला है कि कोई कोई प्रशिक्षित लड़की, कोई पढ़ी लिखी लड़की या फिर कोई भी शख्स इस तरीके से इन चीजों का कैसे मजाक में इस्तेमाल कर सकता है एक मामूली सी वजह के लिए। हालांकि इश्क, मोहब्बत, प्यार जो है एक बहुत बड़ी चीज हो सकती है, लेकिन ऐसे ऐसे किसी की जिंदगी को खतरे में डालना, इतना बड़ा खौफनाक कोई मैसेज करना किसी के नाम से, सिर्फ उस नाम को बदनाम करने के लिए, आप सोचो कि आपको ताज्जुब हो जाएगा कि ऐसे भी सोच के लोग हैं। जिसमें वो खुद, अब हालांकि जब पुलिस ने पकड़ा तो उसने खुद इसे स्वीकार किया कि हाँ, मैंने प्लेन क्रैश कराया एयर इंडिया विमान का, और प्यार ठुकराए जाने पर जो है दरअसल ये लड़के को फंसाने का तगड़ा इंतजाम एक चेन्नई की महिला ने किया था, जिसका खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अब जो ये वजह सामने आई है, इसकी जो हर तरफ चर्चा हो रही है कि आखिर कैसे, जो फिल्मों में गाने हम सुनते हैं कि ठुकरा कर मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, लेकिन ये जो है फीमेल वर्जन इसका साफ तौर पर यहाँ पर हो गया है, जिसमें
अपने ही जिससे वो प्रेम करती थी सहकर्मी के नाम से उसके नाम को बदनाम करने के लिए, उसकी ज़िंदगी को खराब करने के लिए आप सोचिए कि कैसे महिला ने डार्क वेब का इस्तेमाल किया, अपनी जो है काबिलियत का गलत इस्तेमाल करते हुए कैसे पूरी जाँच एजेंसीज़ को सकते में डाल दिया। हालाँकि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस महिला के खिलाफ अब होनी चाहिए। पुलिस गिरफ्त में महिला है, जाँचबीन हो रही है कि आखिर क्यों और कैसे इतनी बड़ी हिमाकत कोई कर सकता है देश की सुरक्षा के लिए, एयर इंडियाज़ और जो एयरलाइंस की सुरक्षा के मद्देनज़र। लेकिन इसको लेकर ये जो सनक मैंने आपको बताई कि कैसे प्यार की सनक ने, आप सोचो कि एयर इंडिया को उड़ाने की धमकी दे दी। इसको लेकर क्या आपकी राय है? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इसके अलावा हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।